वेलकम एवरीवन, दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल ABPS क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे, जिसके पहले क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। पहले पार्ट में पोलिनोमियल है x² - 2x - 8। इसके मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर निकालेंगे। पहले उसके लिए मुझे प्रोडक्ट चाहिए फर्स्ट और लास्ट। 1 × -8 मल्टीप्लाई करने से -8 और माइनस करने से -2 चाहिए। तो दो नंबर हम मल्टीप्लाई करने से 8, 1 × 8 होता है, माइनस करने से 7 आएगा, छोड़ दो। 2 × 4 = 8 और 4 - 2 2 आ जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर हैं। प्रोडक्ट -8 चाहिए तो एक को माइनस होना पड़ेगा। उसके लिए माइनस का जो साइन बीच वाली टर्म का है उसको बड़े के सामने और उसके अपोजिट साइन छोटे के सामने लगा देंगे। तो हमारे फैक्टर हो गए +2 और -4। इनको x लगा के मिडल टर्म की जगह रख देंगे और ये मेरे पास x² + 2x - 4x - 8 एज इट इज। पहले दो का ग्रुप बनाएंगे और बाद के दो का। पहले ग्रुप में से x कॉमन, अंदर x बचेगा +2 बचेगा। यहाँ जो साइन है वो साइन माइनस का। 4x और 8 में 4 कॉमन है तो -4 कॉमन आ गया एक तरह से। -4 से इसको डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 से 2 पे 8 कट जाएगा तो x + 2 इस ब्रैकेट में। अब इस x + 2 ब्रैकेट को बाहर कॉमन ले लेंगे, x + 2 और यहाँ x - 4 बच जाएगा। ये दो फैक्टर हैं, इनमें से प्रत्येक को 0 के इक्वल रख लेंगे टू फाइंड ज़ीरोज़। x + 2 = 0 एंड x - 4 = 0। x = यहाँ से 2 उधर जाके -2 और यहाँ से x = 4 माइनस का उधर जाके +4 हो जाएगा। तो हमारी ज़ीरोज़ तो आ गई। एक को अल्फ़ा कह देंगे -2 और बीटा दूसरी 4। अब रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, तो रिलेशनशिप निकालेंगे, चेक करेंगे वेरीफाई होता है नहीं होता। उसके लिए पॉलिनोमियल में से a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। a x² का कोफिशिएंट जो कि 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b होता है जो कि -2, b = -2, और c कांस्टेंट टर्म वो हमारे पास -8 है। रिलेशनशिप क्या होता है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स में? अल्फ़ा + बीटा -b/a एंड अल्फ़ा × बीटा c/a। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -2 और 4 यहाँ से रखेंगे। -2 + 4 = माइनस b के साथ है और b खुद माइनस में है, -2 ब्रैकेट के अंदर अपॉन 1। सिंप्लीफाई करेंगे, -2 + 4 ये 2 आ जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और 2 बन जा 2/1 2 आ गया। एंड -2 × 4, अल्फ़ा की वैल्यू -2 × बीटा की वैल्यू 4 इक्वल टू c -8/1। ये भी 2 × 4 = 8 और माइनस का साइन इक्वल टू -8। तो हेंस रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स is verified। ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा भाई। सेकंड पार्ट में पॉलिनोमियल 4s² - 4s + 1 गिवन है, तो फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने से मुझे क्या चाहिए? फैक्टर करने के लिए मल्टीप्लाई करने से 4 × 1 = 4, प्लस का 4 चाहिए और प्लस करने से भी 4 चाहिए। तो दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट 4 होती है,
एक तो 1 × 4 होता है, लेकिन इनको प्लस करके देखेंगे तो 5 आएगा, छोड़ दो। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 × 2 = 4 और 2 + 2 4, ये फैक्टर आ जाएंगे। और क्योंकि मल्टीप्लाई करने से प्लस का 4 चाहिए, तो ये दोनों फैक्टर या तो प्लस में होंगे या माइनस में होंगे, वो डिसाइड करेगा मिडल टर्म का साइन। मिडल टर्म माइनस में है तो दोनों फैक्टर माइनस में हो जाएंगे और इनको मिडल टर्म की जगह s लगा के साथ में रख देंगे। मेरे पास ये 4s² - 2s और -2s और +1 एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा। अब पहले 2 का ग्रुप और बाद के 2 का ग्रुप बना लिया मैंने। पहले 2 के ग्रुप में 4s² - 2s, एक तो s कॉमन है और एक दोनों में 2 कॉमन है, तो 2s कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 2 से 2 पे डिवाइड होके 4 और एक s से एक s कट जाएगा, 2s अंदर बचेगा, माइनस 2 से 2 और s से s कट जाएगा तो 1 बचेगा। जो साइन है वो साइन माइनस का। 2s और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम अपने लिए +1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का साइन लगा ही हुआ है। -1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस का 2s और माइनस माइनस प्लस -1 आ जाएगा। ये फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 2s - 1 और दूसरा फैक्टर 2s - 1, दोनों सेम हैं। टू फाइंड ज़ीरोज़, इन फैक्टर्स को ज़ीरोज़ के इक्वल रख लेंगे। एक बार 2s - 1 = 0, यहाँ से 2s = 1 और s = 1/2 आ जाएगा। s की दूसरी वैल्यू भी 1/2 ही होगी। तो ज़ीरोज़ हमारे पास क्या हो जाएंगी, ज़ीरोज़ एक अल्फ़ा 1/2 और बीटा वो भी 1/2, दोनों सेम है। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो रिलेशनशिप चेक करेंगे। रिलेशनशिप चेक करने के लिए फिर से अल्फ़ा + बीटा -b/a एंड अल्फ़ा × बीटा c/a होता है। अल्फ़ा और बीटा दोनों 1/2, तो अल्फ़ा की जगह 1/2 प्लस बीटा की जगह भी 1/2 इक्वल टू b कितना है, यहाँ a है हमारे पास 4, b है -4 और c है 1, पॉलिनोमियल से उठा लेंगे। तो अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू रखी इक्वल टू b की वैल्यू, ये माइनस का साइन फॉर्मूले में और b की खुद की वैल्यू -4 है अपॉन 4। इनको सॉल्व करें, 1/2 + 1/2 हाफ 1 हो जाएगा सीधा, इक्वल टू माइनस प्लस 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 पे, इधर लेफ्ट साइड में 1 और राइट साइड में भी 1। ये रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गया। इधर से प्रोडक्ट वाला रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, अल्फ़ा × बीटा 1/2 × 1/2 इक्वल टू c की वैल्यू 1/a की वैल्यू 4, 1/2 × 1/2, 1 1 जा 1 और अपॉन 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4। दोनों साइड इसकी भी इक्वल हो गई। हैंस रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स इज वेरीफाइड। थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x गिवन है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर लीनियर टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 6x² - 7x और -3। अब फैक्टर करने के लिए मुझे प्रोडक्ट चाहिए, 6 3 जा 18 और माइनस करने से 7। तो दो नंबर ढूंढ लेंगे हम जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आता है। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 × 18, लेकिन माइनस करके भी देखेंगे तो 17 छोड़ देंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 9 जा 18 और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट जो चाहिए मुझे 6 3 जा -18 चाहिए। इसके लिए इन दोनों में से किसी एक को माइनस होना पड़ेगा। किसको माइनस करेंगे, जो बीच वाली टर्म का साइन है वो बड़े के सामने और अपोजिट साइन छोटे के सामने लगा देंगे। प्रोडक्ट माइनस में भी आ जाएगी और इनको सॉल्व करेंगे तो -7 भी आ जाएगा। तो इनके x लगा के इनके साथ और मिडल टर्म की जगह रख देंगे 6x² एज इट इज़ प्लस 2x और -9x -3 एज इट इज़। फैक्टर कर लिए, पहले 2 का ग्रुप दूसरे 2 का ग्रुप बनाएंगे। पहले दोनों में से 6 और 2 में दोनों में 2 कॉमन है और साथ में x कॉमन है, तो 2x कॉमन
2x से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा और 1x से 1x कट के x, प्लस 2 से 2x से x कट के 1 बचेगा, माइनस का साइन 9 में और 3 में सिर्फ 3 कॉमन है, x कॉमन नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 पे 9 कट जाएगा और माइनस से माइनस कट के ये प्लस और 3 से 3 कट के 1 आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर आ जाएंगे 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। इनमें टू फाइंड जीरोज इन फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रख लेंगे। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x इज इक्वल टू प्लस 1 को उधर लेके माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 आ जाएगा। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा और अब x निकालेंगे 2 को उधर ले जाएंगे तो 3 के अपॉन में चला जाएगा। ये जो दोनों x की वैल्यूज़ हैं यही हमारी जीरोज़ हैं, तो लिख देंगे दैट जीरोज़ आर एक अल्फ़ा माइनस 1/3 और एक बीटा 3/2। अब एक आंसर तो ये आ गया हमारा। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे बिटवीन द जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। क्या लिखेंगे? रिलेशनशिप हेडिंग से डाल देते हैं एक, और रिलेशनशिप क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। यहाँ ए कितना है जो मॉडिफाइड पोलिनोमियल है? ए इक्वल टू 6। एक्स का कोफिशिएंट -7 वो हो गया बी और कांस्टेंट टर्म सी -3। तो नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ से रखें, अल्फ़ा -1/3 प्लस बीटा 3/2 इक्वल टू माइनस बी, माइनस तो फॉर्मूले में बी की वैल्यू -7 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 6। ये एलसीएम लेके सॉल्व किए जाएंगे लेफ्ट साइड में। 3 2 6 एलसीएम, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 2 आ गया, 2 - 1 से मल्टीप्लाई होकर -2 प्लस 2 3 6 और 3 3 9। ये माइनस माइनस प्लस होके 7/6। फर्दर -2 + 9 कितना बनेगा? 7 और अपॉन 6, ये भी 7 अपॉन 6। और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा -1/3 इंटू बीटा 3/2 और माइनस सी -3 अपॉन ए 6 हो गया। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये -1/2 बचेगा इक्वल टू 3 से ये 2 पे कैंसिल हो गया, ये भी -1/2। दोनों साइड इस रिलेशनशिप की इक्वल हो गई और दोनों साइड इसकी। हैंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स इज वेरीफाइड। फोर्थ पार्ट बिल्कुल आसान और बहुत अच्छा, इम्पॉर्टेंट। पोलिनोमियल है 4u² + 8u। इसमें a तो है 4 और b है 8। c वाली टर्म नहीं है यहाँ, तो c 0 है। इनके फैक्टर डायरेक्ट हो जाएंगे। मुझे साफ दिख रहा है 4u² + 8u, इन दोनों के अंदर 4u कॉमन है, तो 4u को बाहर ले लेंगे। 4 से 4u से u कट के यहाँ 2u बचेगा, प्लस 4 से 2 पे 8 कट जाएगा और u से u, तो ये फैक्टर आ जाएंगे। अब जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है? टू फाइंड जीरोज़, जो फैक्टर आए हैं उनको जीरोज़ के इक्वल रख लेते हैं। 4u = 0 एंड u + 2 = 0। इसका मतलब क्या हो गया? u इज इक्वल टू 0/4 और यहाँ से u इज इक्वल टू -2 हो गया उधर जाके। यहाँ से u की वैल्यू 0/4 0 और यहाँ से u की वैल्यू -2। तो हमारी जीरोज़ तो ये u की वैल्यूज़ आ गई। तो देयरफॉर जीरोज़ आर एक अल्फ़ा 0 और बीटा -2। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे तो क्या होगा? रिलेशनशिप वेरिफिकेशन, रिलेशनशिप हम हर बार करते आ रहे हैं दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होना चाहिए
और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 0 प्लस ब्रैकेट के अंदर बीटा -2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8, तो -8 अपॉन 4। इनको सॉल्व करें, 0 प्लस -2 इक्वल टू 4 से ये 2 पे 8 कट जाएगा, -2 बचेगा, 0 - 2 इक्वल टू -2, दोनों साइड इसकी इक्वल हो गई। अब अल्फ़ा इंटू बीटा 0 इंटू -2 इक्वल टू सी तो खुद 0 है अपॉन 4 ए की वैल्यू, 0 इंटू समथिंग 0 होता है और 0 अपॉन समथिंग वो भी 0 होता है, तो दोनों साइड यहाँ भी इक्वल हो गई। हैंस रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients is verified। फिफ्थ पार्ट में टी स्क्वेयर -15 पॉलिनोमियल दे रखा है जिसमें a की वैल्यू 1 है, b नहीं है यहाँ तो b 0 हो जाएगा और c इक्वल टू -15 है। तो इसके जब फैक्टर करने चलेंगे तो टी स्क्वेयर -15 इसको मैं टी स्क्वेयर -√15 का स्क्वेयर लिख लेंगे और अब इसमें ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा देंगे फैक्टराइजेशन का, जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो a की जगह t, b की जगह √15, तो इसके फैक्टर ये t प्लस √15 इंटू t माइनस √15 ये आ जाएंगे। अब जीरोज फाइंड आउट करने के लिए to find zeros what we do that एक बार एक फैक्टर t प्लस √15 इक्वल टू 0 एंड t माइनस √15 इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू उधर जाके -√15 और यहाँ से t की वैल्यू उधर जाके ये प्लस √15 हो जाएगा। ये t की दो वैल्यूज आ जाएंगी जो कि हमारे जीरोज होंगी। देयरफॉर जो जीरोज उसने पूछी हैं एक आंसर हो जाएगा वो अल्फ़ा इक्वल टू टी की एक वैल्यू -√15 और बीटा इक्वल टू टी की दूसरी वैल्यू √15। एक आंसर तो ये हो जाएगा हमारा। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे तो लिख देते हैं यहाँ हेडिंग रिलेशनशिप वेरिफिकेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें क्या होता है, ए बी सी हमने वहाँ लिख दिए थे, तो रिलेशनशिप होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू -√15 प्लस बीटा की वैल्यू √15 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू 0 है तो 0 अपॉन ए 1 है, -√15 से प्लस √15 कट जाएगा, यहाँ 0 इक्वल टू 0.1 वो भी 0 हो जाएगा राइट साइड में भी। इधर से अल्फ़ा इंटू बीटा -√15 इंटू प्लस √15 इक्वल टू -15 अपॉन 1। सी की वैल्यू -15 थी, अल्फ़ा बीटा की ये वैल्यूज सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा, √15 इंटू √15 ये विदाउट √15 आ जाएगा और ये भी -15। हैंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स इज वेरीफाइड। कर देंगे ऐसे ही। लास्ट वाला पार्ट सिक्स्थ पार्ट में 3x² - x - 4 पॉलिनोमियल है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन हमें 3 इंटू -4 -12 चाहिए और माइनस करने से डिफरेंस -1 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और उनका डिफरेंस 1 आए तो वो तो 3 इंटू 4 ही है। बीच वाली टर्म माइनस में है तो माइनस का साइन बड़े के सामने और अपोजिट साइन छोटे के सामने लगा देंगे, तो ये मेरे पास फैक्टर बन जाएंगे 3x² प्लस 3x और -4x और -4। यहाँ से 3x कॉमन, यहाँ x प्लस 1 -4 कॉमन और x प्लस 1, ये फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास, एक x प्लस 1 और एक 3x -4। अब यहाँ से आगे जीरोज मतलब x की दो वैल्यूज़ और अल्फ़ा बीटा और फिर रिलेशनशिप आप स्वयं करेंगे, डू योर सेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन में फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. सेकेंड क्वेश्चन में हमें दो दो नंबर दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में दो नंबर दे रखे हैं उसने 1/4 और -1। इन नंबर्स में से एक सम ऑफ ज़ीरोज़ है s और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है ये -1। इनको यूज़ करके हमें पोलिनोमियल बताना है। तो हमें पता है पोलिनोमियल x² माइनस sx प्लस p होता है। तो जस्ट s की जगह 1/4 और p की जगह -1 रखेंगे तो मेरे पास x² माइनस 1/4x प्लस -1 ब्रैकेट के अंदर रख लिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो x² माइनस 1/4x प्लस -1। अब एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स का और होल पोलिनोमियल की हर एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4x² माइनस x और -4 ये हमारा एक पोलिनोमियल आ जाएगा। सेकंड पार्ट में जो ज़ीरोज़ के सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं s = √2 और प्रोडक्ट p = 1/3, ये आप अपने आप करेंगे। थर्ड पार्ट में सम ऑफ ज़ीरोज़ 0 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ p √5 दे रखा है। तो पोलिनोमियल क्या होता है x² माइनस sx प्लस p। तो x² माइनस sx मतलब 0 × x और प्लस √5। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x² माइनस 0 × x, x ख़त्म प्लस √5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट सम 1 और प्रोडक्ट भी 1 दे रखा है। तो सीधा क्या होगा x² माइनस sx मतलब 1x मतलब x और प्लस प्रोडक्ट p, यही आंसर है। फिफ्थ पार्ट में सम ऑफ ज़ीरोज़ -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/4 गिवन है। तो यहाँ से पोलिनोमियल निकालने के लिए x² माइनस sx माइनस 1/4, s की जगह -1/4 ब्रैकेट में रखा हमने इंटू x और प्लस 1/4। सिंप्लीफाई करेंगे x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x और प्लस 1/4। 4 एलसीएम आएगा, 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 4x² प्लस x और प्लस 1, ये हमारा सॉल्यूशन पोलिनोमियल आ जाएगा। जो सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट में सम ऑफ ज़ीरोज़ s दे रखा है 4 और p दे रखा है 1। यू विल डू इट योर सेल्फ। क्लियर? तो बच्चों ये 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट है और इसके साथ ये चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया हमारा। एक्सरसाइज 2.2 में से एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 में से ज़्यादा चांसेस हैं आने के, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 1 से आ सकता है। तो बड़े अच्छे से करें, सीखें और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए ये चैनल बनाया गया है और इस पर एजुकेशनल वीडियोज़ हम डालते रहेंगे। अगली वीडियो में हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।